ये मैं अपने ननद का फेशियल करते हुए। तो ये सारी जो क्लिप्स मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ, ये है मेरे देवर की शादी जो पिछले साल 6 मई को हुई थी, उसकी कुछ झलकियाँ हैं। और ये मेरे देवर दूल्हे राजा, इनका फेशियल करते हुए, क्योंकि हम लोग गांव में थे तो वहाँ कोई मेंस पार्लर जैसा कुछ भी नहीं होता है। तो मैंने सजेस्ट किया कि देवर जी आइए मैं फेशियल कर देती हूँ, आप दूल्हा बन रहे हैं। तो उनका फेशियल करते हुए ये हैं हल्दी की क्लिप्स। रोज़ाशी येलो ड्रेस में सजी हुई थी। ये है मेरी भांजी सिद्रा, क्यूटेस्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे सब रेडी हुए थे, बिल्कुल ही येलो कलर की ड्रेस सबने पहन रखी थी, मैचिंग मैचिंग ड्रेस थी। अभी इस साल रोज़ को चश्मा नहीं लगा था। यहाँ पे मैंने येलो कलर की ड्रेस पहन रखी थी और साथ में हस्बैंड भी हैं, उन्होंने भी येलो कलर की हल्दी की ड्रेस पहन रखी थी। तो यहाँ पे हम लोग क्लिप्स बनवा रहे थे कि उसको कहीं यूज़ कर लेंगे। तो ये हस्बैंड येलो कुर्ते में, तो हल्दी के दिन सब कुछ येलो येलो था, सब लोग हल्दी के रंग में रंगे हुए थे। यहाँ पे आशी और सिद्रा दोनों बहनें मस्ती करती हुई, तो सिद्रा खींच खींच के दोनों को लेके जा रही है डांस करने के लिए, और बहुत नॉटी है, बहुत ज़्यादा प्यारी है। और जब मैं चली जाती हूँ तो मुझे तो छोड़ती ही नहीं है बिल्कुल ही। तो यहाँ पे हम लोग मस्ती करते हुए, ये मेरी जो कज़न देवरानी का बेटा, बिल्कुल छुटकू सा था, उसमें शायद 4-5 महीने का था, बहुत ज़्यादा क्यूट है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। यहाँ पे उसके साथ मैं थोड़ी मस्ती कर रही थी, बहुत शरारतें कर रहा था वो। यहाँ पे सिद्रा आ गई बातें करने, जब उसने देखा कि मेरे गोद में कोई छोटा दूसरा बेबी है तो वो आ गई साथ में मेरे पास। सिद्रा की ड्रेस बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी, उसने शरारा पहन रखा था। तो यहाँ पे फिर ये मेरी देवरानी समीरा, उसके साथ मैंने कुछ शूट्स किए। और यहाँ पे हल्दी की सेरेमनी चल रही है, दूल्हे राजा बैठे हुए हैं और यहाँ पे हल्दी का फिर हम लोग कर रही है। अब शादी का समय आ चुका है, देवर जी नहा रहे थे और यहाँ पे मैं पूरी दुल्हन के वेश में थी। पूरा मैंने रेड लहंगा पहना था। इस बार मैंने सोच के रखा था कि मैं रेड लहंगा पहनूंगी, बिल्कुल दुल्हनों वाली फीलिंग। तो मैंने और मेरी देवरानी दोनों ने ही रेड लहंगा पहना, मैचिंग मैचिंग। ये सबसे छोटे वाले देवर मेरे शूट करते समय बीच में आ गए थे। तो यहाँ पे मैं कुछ क्लिप्स शूट करवा रही थी ताकि मैं उसको बाद में इंस्टाग्राम अपलोड कर सकूँ। तो यहाँ पे रोज़ाशी भी मैचिंग मैचिंग थी, तो मैंने रेड टच में ही रखा था, दोनों के लिए मैरून कलर का लहंगा और ड्रेस ली थी। तो इस बार हमने पूरा मैचिंग मैचिंग थीम रखा था। और यहाँ पे फिर देवर जी को सेहरा पहनाया जा रहा है, सेहरा पहन रहे हैं वो। तो मैं भी पहली बार इस तरह से सारे कस्टम्स और रीति रिवाज जो भी रिचुअल्स होते हैं वो देख रही थी। तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था देखने में, और मैं सब शूट भी कर रही थी कैसे क्या कैसे होता है। यहाँ मामा हैं, मामा वो दूल्हे को सेहरा पहना रहे थे, क्या कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें। फूफा जी खड़े हैं सामने। और फिर यहाँ देवर को मैं दही खिला रही थी उनकी बारात निकलने से पहले। तो हम दोनों देवरानियाँ और चाचा जी की जो बहू है वो भी देवरानी, मतलब तीनों भाभियाँ मिल करके अपने देवर जी को दही खिला रही थी। ये रस्म होती है, तो ये हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। सब लोग रेडी हो चुके थे, अब मैं उनको पानी पिला रही हूँ। दही खिलाने के बाद सेहरा खूब बड़ा सा होता है जिसमें दूल्हे राजा देख भी नहीं पाते, बड़ी मुश्किल से देख पाते हैं। उनको कुछ भी नहीं पता था कि वो कहाँ हम लोग कैसे खिला पिला रहे हैं। हम लोग वहाँ पे कुछ उनको चढ़ा भी रहे थे, खूब मस्ती भी हो रही थी। देवर जी को हम लोग चढ़ा रहे थे यहाँ पे, और बारात की पूरी तैयारी हो रही थी। अब ये लोग यहाँ से बारात निकलेगी। यहाँ पे मैं गाना शूट कर रही थी और ये बारात निकल गई। पहले वहाँ पे वो लोग जाते हैं एक जगह प्रॉपर घूम करके मस्जिद में जाते हैं, फिर वहाँ पे कुछ अंदर जाके पढ़ते हैं। हम लोग तो बाहर थे, ऐसा कुछ होता है। अब यहाँ पे देवर जी की विदाई हो रही है, अब वो बारात रवाना हो रही है। तो हम लोग तो बारात में ही गए थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। पिछले साल ये हो रहा था जाएँ ना जाए, फिर हमने ही डिसाइड किया कि नहीं जाना है। तो वो बारात रवाना हो रही है। मैं यहाँ देवर जी से बातें कर रही हूँ, उनको विश कर रही हूँ। पीछे मेरी सासू माँ खड़ी हुई हैं और यहाँ पे उनसे मैं कुछ बातें कर रही हूँ। वो कुछ मुझसे कह रहे थे, मुझे याद भी नहीं वो क्या कह रहे थे। 1 साल पहले बस कुछ बदमाशियाँ हो रही थी, कुछ बातें हो रही थी। तो अभी यहाँ पे फिर देवरानी ने मेरे कपड़ा चेंज कर लिया, लहंगा, क्योंकि दोनों गोलू मोलू ट्रेंड्स हैं, उसको बिल्कुल परेशान कर रखा था उन्होंने। तो उन्होंने अपनी ड्रेस चेंज कर ली और सिंपल कॉटन के सूट में आ गई बेचारी। जिसके बच्चे होते हैं यही हालत होती है
अब तो मेरी बेटियां बड़ी हो गई हैं। मैंने भी ड्रेस चेंज करके ये ड्रेस पहन ली थी, लहंगा नहीं ड्रेस। और ये रात के 2 या 3 बजे की क्लिप है और मेरी देवरानी आ गई। पूरी क्लिप मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो डालूँगी, उसमें दिखाऊँगी पूरा दुल्हन के आने का। ये सिदरा नेक्स्ट मॉर्निंग का है, लड्डू खाया जा रही है। और इसकी बातें यहाँ पे मैंने म्यूट कर रखी हैं, मतलब उसकी बातें तो पूछो मत। तो थोड़ी सी बातें आपको सुनाती हूँ मैं। अच्छा सिद्रा, आपको पाउट बनाना आता है? पाउट बनाना आता है? कैसे करती हैं पाउट? अच्छा ये कौन है जो सामने बैठे हैं? ये कौन है आपके? ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? कौन है? और हम कौन है? ये कौन है? तो बताओ। ममानी। और ये कौन है? ये कौन है? तुम बताओ। तुम बताओ। तुम बताओ कौन है? तुम बताओ कौन है ये? ये रोज अपी। कौन है? रोज अपी। ये कौन है? तुम बताओ। तुम। ये है आशी अपी। कौन है? आशी अपी। और ये कौन है? ये कौन है? हम मतलब कौन? तुम्हारा नाम क्या है? सिद्रा। हाँ सिद्रा कैसी है? क्यूट है? शी इज प्रिटी ना? वेरी क्यूट। क्या? लतकोड़ा। बाबू का दांत कहाँ है? बाबू का दांत देखो उसको। तो अब आ गया रिसेप्शन का दिन, यानी कि वलीमे का दिन। और देवरानी का मैं मेकअप कर रही हूँ। कोई पार्लर वाली नहीं बुलवाई थी हम लोगों ने, मैं ही मेकअप कर रही हूँ उसका। तो यहाँ पे मैं उसको रेडी करके फिर खुद रेडी होंगी। यहाँ पे रोज़ की जो हेयर स्टाइल है उसकी बुआ ने बनाई। और ये मेरी बुआ सास की बेटी है सहाना, उसने मेरी हेयर स्टाइल बनाई। कुछ रोज़ वाला जूड़ा बनाया था। एक्चुअली मुझे तो साइड में वो लगाने का बड़ा मन था, जो साइड में पासा बोलते हैं, और बहुत ज़्यादा मन था कि इस बार मैं वो हेयर स्टाइल बनाऊँ। मैंने आरती से सीखी थी, आरती हेयर स्टाइलिस्ट से। और तो उसने बनाई, क्योंकि मुझे तो हेड कवर करना ही होता है, लेकिन फिर भी खुशी थी कि चलो मेरी हेयर स्टाइल बन रही है। तो उसने हेयर स्टाइल बनाई। उस समय मेरे बाल आगे के सब कट थे, क्योंकि सब बाल मेरे झड़ चुके थे कोरोना के बाद, तो मैंने आगे से बाल कट करवा लिए थे। और ये रहा मेरा फाइनल लुक। मुझे बहुत पसंद आया था, पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। हालांकि बहुत ट्रोल भी हुई थी मैं, लोगों को जानते ही हैं आप, क्या हो जाता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा था। और ये मेरी देवरानी का फाइनल लुक, ये मैंने उसको तैयार किया था। आई होप आप सबको अच्छा लग रहा होगा। मेकअप मैंने किया था, बाकी जो रेडी करने वाला काम था हम सब ने मिलकर किया था। और ये मेरा फाइनल लुक, ये मेरी देवरानी का फाइनल लुक। तो अभी हम 3 देवरानियाँ जेठानियाँ हैं, और ये मेरी देवरानी, मेरे से बाद वाली समीरा। तो ये हम 3 देवरानी जेठानी हैं। और ये सबसे छोटी वाली आसमा, चाचा जी की बहू। और मेरे सासू माँ फिरोज़ी, जो ब्लू कलर का सूट पहन रखा है, उनका फेवरेट कलर है। तो ये रिसेप्शन की कुछ झलकियाँ हैं। तो ये देवर जी की साथ कुछ ये पिक्चर्स क्लिक हो रही हैं, और शर्माए जा रहे हैं, तो सामने सब कुछ बोल रहे थे। और ये रोज़ाशी अपनी चाची के साथ पिक्चर्स क्लिक करवा रही हैं। यहाँ पे मैं एक शूट कर रही थी, कोई था, अच्छा सा गाना था, बहुत प्यारा सा।
तो वो मैं शूट कर रही थी इंस्टाग्राम पे, याद नहीं आ रहा मुझे, मैंने उस टाइम डाला था। तो यहाँ पे वो गाना शूट हो रहा है। हाँ चलिए, हाँ दिख रहा है। ये हेयर स्टाइल सहाना ने बनाई है, बता सहाना को बहुत बहुत थैंक यू बिग वाला। आरती देखो तुम्हारी जो हेयर स्टाइल थी उसको कॉपी करके सहाना ने बनाया। अब मैं यहाँ मीठे पान का मज़ा लेते हुए, मुझे मीठा पान बहुत पसंद है और ख़ास तौर से शादी फंक्शन होता है तो मैं ज़रूर खाती हूँ। आशी ने भी खाया, उसको भी बहुत पसंद है, और रोज़ ने भी खाया। तो हम माँ बेटी यहाँ पे मीठा पान खा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। खाना हो गया था और ये मेरी वन एंड ओनली मेरी प्यारी सी नंदन, उनके साथ कुछ वीडियोस वगैरह बना रहे थे हम, और यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक की हमने। और ये अपनी बुआ जी अपनी भतीजों के साथ पिक्चर्स क्लिक करवाने जा रही हैं। एक देवर रह गए, उनकी पिक्चर्स कहीं नहीं ले पाए, तो ये थी कुछ झलकियाँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।